Good morning to everybody. This is Sunita Balniketan, Senior Secondary School, Jodhpur. I am Om Prakash Suthar, English teacher. Yesterday, we have covered up to the page 4 and first paragraph up to here we have completed. Okay, now we will be continue doing comprehensive reading of this lesson, okay, about French and M. Hamel. Who is French? French is a student and M. Hamel is a teacher, French language teacher. While I was thinking of all this, ये जो आई बार बार आ रहा है, आई फ्रेंच के लिए आ रहा है. फ्रेंच कौन है? एक स्टूडेंट, एंड ही हिमसेल्फ इज ए नरेटर ऑफ दिस लेसन. ओके, ऑथर हिमसेल्फ. ओके, आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस. जब मैं क्या कर रहा था, इस सभी के बारे में सोच रहा था. आई हर्ड माई नेम कॉल्ड. अब उसका एम हेमल ने उसका नाम पुकारा. नेम कॉल, कॉल का मतलब पुकारना, बुलाना. इट वॉज माई टर्न, टर्न का मतलब बारी. अब मेरी बारी थी. टू रिसाइट का मतलब दोहराना, पढ़ना. कोई भी चीज़ को आप वापस दोहराते हो, पढ़ते हो, स्पेशली लैंग्वेज में, तो उसको रिसाइट कहते हैं, दोहराना. What would I do? I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle. Now he has been asked about the participle. उसको participle के बारे में प्रश्न करने के लिए पहले कहा गया था फ्रेंच को, तो वो थोड़ा सा डर गया. Unable to say dreadful. dreadful का मतलब होता है भयानक. रूल का मतलब नियम, कि उसको कोई भी मतलब पार्टिसिपल के बारे में कोई भी रूल मालूम नहीं था. ओके, ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर. ये लाउड एंड क्लियर का अर्थ होता है कोई चीज़ मतलब एकदम स्पष्ट होती है, उसको बोलते हैं लाउड एंड क्लियर. जैसे आप मेरे सामने बैठे हो और आपको सुनाई दे रहा है, तो आई कैन से कैन यू हियर मी लाउड एंड क्लियर. सो दैट वे लाउड एंड क्लियर मतलब होता है स्पष्ट रूप में. उसको कुछ भी पता नहीं था. ही वॉज नॉट नोइंग एट ऑल अबाउट द पार्टिसिपल. ओके, एंड विदाउट वन मिस्टेक, कोई बिना गलती किए हुए. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड. मिक्सअप को मतलब बीच में किसी में मिश्रित हो जाना. फर्स्ट वर्ड, पहला शब्द. एंड स्टूड देयर, वहाँ पे मैं खड़ा हो गया. स्टैंड का सेकंड फॉर्म है स्टूड. ओके, ही इज टॉकिंग फ्रेंच हिमसेल्फ. ओके, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क. मतलब डेस्क बोलते हैं टेबल वगैरह, जो मैं जिसका जहाँ पे बैठा था उसको पकड़ करके वो खड़ा हो गया. माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. हार्ट बीटिंग मतलब हृदय की गति. कभी बार जब डर जाते हैं तो अपना हार्ट का जो बीट होता है, गति होती है धड़कने की, वो क्या बढ़ जाती है. ओके, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. डेयरिंग का मतलब होता है हिम्मत करना या साहस करना. लुकअप का मतलब ऊपर देखना. ओके, उसकी अभी एम हेमल के सामने ऊपर देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी. ओके, डेयरिंग का मतलब होता है हिम्मत. आई हर्ड एम हेमल से टू मी. मैंने सुना एम हेमल ने मुझे कहा. आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू. ध्यान से, आई वॉन्ट किसका शॉर्ट फॉर्म है? विल प्लस नॉट का. आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंड. कि मैं लिटिल फ्रेंड में छोटे जो फ्रेंच स्टूडेंट था उसको बोला, मैं आज आपको फटकार नहीं लगाऊंगा, डांट नहीं लगाऊंगा. ओके, यू मस्ट फील बैड इनफ. शायद आप खुद ही बुरा, काफ़ी पर्याप्त रूप में बुरा सोच रहे होंगे. सी हाउ इट इज़. एवरी डे यू हैव सेड. प्रत्येक दिन पहले हमेशा आप कहते थे टू आवर सेल्फ, अपने आप को. बाह का मतलब यहाँ बाह का यहाँ थोड़ा सा आहाकार देता है. आहा, बी की जगह ए लगा तो आहा हो जाएगा. ओके, ये एक एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है. ठीक है, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. पहले तुम लोग, अभी जो कोई वापस एम हेमल बात कर रहा है फ्रेंच के साथ में, कि जब पहले आप लोगों को पढ़ने के लिए मैं कहता था तो आप क्या कहते थे? आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. मेरे पास बहुत समय है पढ़ने के लिए. प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब बहुत सारा समय. ओके, आई विल लर्न इट टुमारो. मैं इसको कल सीख लूँगा, टुमारो. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट. और अब हम कहाँ आ गए? अभी जो हमको जब प्यार से पढ़ाते थे तो नहीं पढ़ते थे. अभी यहाँ पे कौन? जर्मन फोर्सेज आ गई, पर्शियन फोर्सेज. दे हैव कैप्चर्ड एल्सास एंड लॉरेन. अब हम कहाँ पे खड़े हो गए? अब तो आपको क्या सीखना पड़ेगा? फ्रेंच तो गए, भूल जाओ. अभी आपको जर्मन भी सीखना पड़ेगा. आहा, ये देखो वापस आ गया ना. आहा, जो पहले शब्द आया था बाहा, जैसे ही आहा का अर्थ है. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सास.
विथ एल्सास का मतलब होता है एल्सास के लोगों के लिए। एल्सास क्या है? यहाँ पे एल्सास एक फ्रांस का ज़िला है। वहाँ पे बहुत बड़ी समस्या हो गई कि अभी फ्रेंच की जगह उनको जर्मन पढ़ना मत। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। ओके, पुट्स ऑफ लर्निंग का मतलब कल आगे तक के लिए उसको पढ़ने के लिए छोड़ दिया, टुमारो। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज़ इट, ये कैसा है। यू प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना, कि ये लोग पहले आप लोग क्या करते तो बहाना करते थे, पढ़ाई के लिए बोलते थे। तो टू बी फ्रेंचमैन, एक फ्रांस का लोग होना, जैसे हम इंडियन हैं तो वो लोग क्या बोलेंगे, फ्रेंचमैन। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। अब यहाँ पे एम हेमल उनसे कहता है नाइदर स्पीक, न तो आप लोग बोल सकते हो अपनी मातृभाषा को, ओन लैंग्वेज खुद की भाषा को, और न आप क्या कर सकते हो, राइट लिख सकते हो योर ओन लैंग्वेज। बट यू आर नॉट द मोस्ट वर्स्ट पीपल। फिर भी आप लोग, वर्स्ट क्या होता है, ये बैड, वर्स्ट सबसे सुपरलेटिव डिग्री है, तुम इतने बुरे आदमी भी नहीं हो। ओके, पुअर लिटल फ्रेंच, पुअर लिटल मतलब बेचारा, जो लिटल फ्रेंच है लड़का स्टूडेंट उसको बोल रहा है। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रॉच आवर सेल्स। रिप्रॉच का मतलब पछतावा होना, कि अभी हम सभी को क्या करना पड़ेगा, पछतावा करना पड़ेगा। ओके, रिप्रॉच आवर सेल्स विथ। ओके, योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न। आपके जो पेरेंट्स, माता पिता भी, एंक्सियस मतलब चिंतित होना, या यू कैन से चिंतित होना, या उस इनफ पर्याप्त में आपके माता पिता भी इतने चिंतित नहीं थे आपको पढ़ाने के लिए। टू हैव यू लर्न, दे प्रिपेयर टू पुट यू टू वर्क। उन्होंने प्रिपेयर का मतलब प्राथमिकता किसके ऊपर दी, आपके माता पिता ने, कि भाई तुम काम पे जाओ। ओके, यहाँ पे लिखा देखिए, पुट यू टू वर्क, काम पे लगाना। ऑन ए फार्म बोलते हैं खेत को, या जो कोई भी होता खेत वगैरह, फार्म बोल सकते हैं। और एट द मिल्स का मतलब होता है कोई फैक्ट्री वगैरह। ओके, कि तुम हमने भी ध्यान नहीं दिया और आपके माता पिता ने भी आपको पढ़ाने के लिए ध्यान नहीं दिया। सो एज टू हैव ए लिटल मोर मनी ऐड। इसका रीज़न क्या था कि लिटल मतलब थोड़ा, मोर मनी का मतलब अधिक पैसे, आपके माता पिता की इनकम में थोड़े पैसे जुड़ जाए, इसलिए आप लोगों को काम पे लगा दिया जाता था। एंड आई, अब देखो यहाँ पे जो आई है ये एम हेमल है। अब एम हेमल इज़ टॉकिंग टू फ्रेंड्स, वो क्या बोलता, आई हैव बीन टू ब्लेम, मैं अपने आप पर भी क्या करता हूँ, ब्लेम, आरोप लगाता हूँ। आल्सो हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स बोलते हैं फूलों को, जो पेड़ पौधों के उसके फूल थे उसको पानी देने के लिए भी फ्रेंड्स एंड पार्टी को वो पानी देने के लिए भेजता है, इंस्टीड ऑफ पढ़ाई करना है, इंस्टीड ऑफ लर्निंग। इंस्टीड का मतलब होता है बजाय, लर्निंग का मतलब होता है सीखना, योर लेसन। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, जब कभी मैं फिशिंग के लिए डिड आई नॉट जस्ट गिव ए हॉलीडे, और जब कभी मैं फिशिंग मतलब मच्छी पकड़ने के लिए जाता था तो मैं आपको क्या हॉलीडे, छुट्टी कर देता था। ओके, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनोदर, इस प्रकार एक दूसरे को वो बोलते रहे। एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक टू द फ्रेंच लैंग्वेज, टॉक ऑफ द फ्रेंच, अब वो फ्रेंच लैंग्वेज के भाषा के बारे में बस, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। हियर सी, अभी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हेमल खुद कह रहा है कि फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे अति सुंदर भाषा है इन द वर्ल्ड, दुनिया में। द क्लियरेस्ट का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर मतलब सुपरलेटिव, सबसे स्पष्ट भाषा। द मोस्ट लॉजिकल का अर्थ होता है क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल। ओके, लॉजिकल न्याय संगत, तर्क संगत भाषा बोल सकते हैं हम, तर्क संगत भाषा। ओके, दैट वी मस्ट गार्ड इट, गार्ड का मतलब है रक्षा करना, हमको इस भाषा की क्या करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। इट अमंग अस, अमंग का मतलब होता है हम सभी के बीच में, दो से ज़्यादा किसी के बीच में बात करते हैं तो हम लोग अमंग का प्रयोग करता है। एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमको इस भाषा के बारे में कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज when a people are enslaved का मतलब गुलाम होना, जब लोग गुलाम हो जाते हैं, as long as they hold fast to their language,
फिर भी वो अपनी मातृभाषा को क्या बनाए रखते हैं, एज इफ, मानो कि, एज इफ करते तो दे हैड द की टू देयर प्रिजन। प्रिजन बोलते हैं जेल, या जिसमें वो जेल में बंद होते हैं, वहाँ पर भी उनके लिए एक मुख्य चीज़ होती है अपनी मातृभाषा। देन ही ओपनड ए ग्रामर, फिर उन्होंने हैमल ने ग्रामर की किताब खोली, एंड रीड अस आवर लेसन, हमारा पाठ पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड, अमेज्ड का अर्थ होता है मुझे आश्चर्य हुआ था। देखो आई वॉज, ये पैसिव वॉइस है, आई वॉज अमेज्ड, मुझे आश्चर्य हुआ था, टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड, कि पहले कभी भी ये एम हैमल पढ़ाता था तो फ्रेंच पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था, लेकिन उसका उस दिन लास्ट लेसन था, तो जो कुछ भी उसने पढ़ाया उसको आश्चर्य हुआ कि वो क्या, हाउ वेल आई, मेरे को सब कुछ समझ में आ गया। ऑल ही सेड, जो कुछ उसने कहा, सीम्ड सो इजी, बहुत आसान लगा। जो कुछ उसने टीचर ने पढ़ाया वो कैसा लगा, सो इजी, सो इजी, बहुत ही आसान, और उसको साथ में क्या हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, अब वो खुद सोच रहा है कि मैंने कभी भी केयरफुली, ध्यानपूर्वक पहले कभी सुनता ही नहीं था टीचर की, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। एक्सप्लेन का मतलब समझा, धैर्य के साथ है, पेशेंस का अर्थ होता है धैर्य। तो जो टीचर था उसने उस दिन कैसे बहुत ही पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ समझाया। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। पुअर मैन का मतलब देखो यहाँ पर लिखा बेचारा, जो आदमी बाहर वहाँ कौन जा रहा था, एम हैमल। ही वॉज लिविंग एल्सास बिकॉज ही वॉज आस्क्ड टू लीव द एल्सास स्कूल बिकॉज ही वॉज ए फ्रेंच लैंग्वेज टीचर। तो इसके लिए उसने यूज वर्ड किया, पुअर मैन वांटेड टू गिव। वो टीचर था, हमें सब कुछ देना चाहता था, जो कुछ वो इस भाषा के बारे में जानता था, गोइंग अवे, दूर जाने से, एंड पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स, और जो कुछ भी था एट वन स्ट्रोक, मतलब वन स्ट्रोक, एक साथ। वही उस दिन उसका लास्ट लेसन था, वो उस लास्ट लेसन के दिन भी एक साथ सब कुछ हमारे ब्रेन में, दिमाग में, हेड के अंदर डालना चाहता, मतलब हमको समझाना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद में हमारा किसका पार्ट हुआ, राइटिंग, लिखने का प्रैक्टिस करवाया एम हैमल। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, वो सबके लिए नई कॉपी भी लेके आए, न्यू कॉपीज फॉर अस, रिटर्न इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, राउंड मतलब गोल गोल हैंड राइटिंग जिसको बोलते हैं, कर्सिव टाइप, ओके, राउंड हैंड, ओके। फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस, ये बार बार उसमें ये लिखा हुआ था, फ्रांस एल्सेस। एल्सेस क्या डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा देश का, फ्रांस का, ओके। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, वो कैसे छोटे छोटे फ्लैग के वहाँ पे दिखाई दे रहा था, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस, फ्लोटिंग एवरीवेयर, जो सब जगह जैसे तैर रहे हैं, ओके। इन द स्कूल रूम हंग, जो लटकाए हुए छोटे छोटे फ्लैग भी ऐसे लटकाए हुए थे, फ्रॉम द रोड, रोड डंडे को बोलते हैं, एट द टॉप ऑफ द डेस्क। यू ऑट टू हैव, ऑट को मतलब चाहिए, जो आपकी जब नैतिक जिम्मेदारी टाइप, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। सेट टू वर्क में सभी काम पे लगे, जो कुछ बोल रहा था एम हैमल उसको सुन के सभी जो स्टूडेंट्स और जो विलेजर्स पीछे बैठे थे वो सभी काम पे लगे, लिखने लगे, मतलब। एंड हाउ क्वाइट, क्वाइट मतलब एकदम शांत, इट वॉज, एकदम शांत था वहाँ पे वातावरण, ओके। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन, स्क्रैचिंग का मतलब घसीटना, रगड़ना। जब पेन चलाते थोड़ी सी साउंड आती, पुराने ज़माने में पेन ऐसे ही होते थे, तो पेन चलाने की आवाज़ के अलावा और कोई भी आवाज़ वहाँ पे नहीं आई, ओवर द पेपर, पेपर के ऊपर। वंस एक अब जब वो लेसन, बड़ा राइटिंग का लेसन चल रहा था सीरियसली, उस समय ऑल ऑफ सडन समथिंग हैपन, कुछ घटना घटी। क्या घटी देखो, वंस सम बीटल, बीटल ये भौरे को बोलते हैं, मक्खी के वहाँ पे बड़ी जो भौरे होते हैं, ओके। फ्लू, फ्लाई का सेकंड, फ्लू इन, अंदर घुस के, एक भौरा था वो क्या अंदर घुस के आ गया, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन। जब वो अंदर घुसा तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, बिकॉज एवरीबडी वाज बिजी इन राइटिंग, लिसनिंग टू एम हैमल, बिकॉज that was his last lesson, okay। to them not even the littlest, मतलब बहुत ही कम, ones who worked right on tracing their fish hooks, okay। fish hooks ये मच्छी पकड़ने को हुक को बोलते हैं, as if मानो कि, okay, was French to on the roof of pigeons। अभी जब वो लेसन चल रहा था, रूफ बोलते हैं छत,
जो ऊपर जहाँ पे वो पढ़ा रहे थे, जो क्लासरूम था उसकी छत पे ये पिजन कबूतरों को बोलते हैं, कबूतरों की आवाज़ आ रही थी, कूड 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 का मतलब जो उनकी साउंड को बोलते हैं, गुडगुरु ऐसे कुछ समथिंग हिंदी में हम बात करते हैं। तो उधर कबूतर बोल रहे थे वेरी लो, बहुत ही कम आवाज़ में। ओके, आई थॉट माई सेल्फ, यहाँ पे देखो पर्सन भी बनता है। अभी क्या हो रहा है, एक और तो क्लासरूम के अंदर एम हेमल उसका लास्ट लेसन चल रहा है, ही इज़ टीचिंग फ्रेंच लैंग्वेज। ओके, ही वाज टीचिंग फ्रेंच लैंग्वेज। दूसरी तरफ ये ऊपर छत के ऊपर कबूतर अपनी आवाज़ कर रहे हैं धीरे धीरे। ये कौन सुन रहा है? फ्रेंच स्टूडेंट सुन रहा है। विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन। अब देखो क्वेश्चन कर रहा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये ऐसे करके बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है। विल दे मेक, विल दे आया जर्मन लोगों के, क्या जर्मन लोग उन कबूतरों को भी जर्मन भाषा बुलाएंगे? इवन द पिजन्स, ओके, कबूतरों को भी। तो यहाँ पे पर्सन बनता है। ये किसने सोचा? ये फ्रेंड ने सोचा, ओके, कि भाई हमको तो चलो दे विल फोर्स, वो फोर्स करके हमको तो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे, बट विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इन पिजन, कबूतरों को भी क्या वो बुलवाएंगे? क्या उनको गाना गवाएंगे क्या इसके जर्मन के अंदर? ओके, वेन एवर आई लुकड अप, जब कभी भी मैंने ऊपर देखा कि माई राइटिंग आई सा एम हेमल सिटिंग मोशनलेस। व्हाट इज मोशन को वैसे बोला जाता है हिलना डुलना। अब यहाँ पे कहा गया मोशनलेस, बिना हिले डुले, मतलब एकदम शांत होकर के एम हेमल बैठा हुआ था इन ही चेयर। एंड गेजिंग, गेजिंग का अर्थ होता है गौर कर देखना। फर्स्ट एट वन थिंग, कभी इस चीज़ के ऊपर देख रहा है, देन अनदर कभी दूसरी चीज़ में। वो भी थोड़ा सा उसका लास्ट लेसन था तो ही वॉज नॉट फीलिंग गुड। ओके, तो कभी एक चीज़ पे देख रहा था एम हेमल, कभी दूसरी चीज़ पे देख रहा था, एज ए मानो कि ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, वो अपना दिमाग को कहीं पे स्थिर करना चाहता है। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक इन दैट लिटिल स्कूल रूम फैंसी। ओके, फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। यहाँ देखो क्या वो कितना साल तक जो एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज का टीचर था, सो एल्सास की स्कूल के अंदर 40 साल से पढ़ा रहा था। He has served there for 40 years. He had been there in the same place. फेमस जिस स्कूल में था वो 40 साल से था। और किसका टीचर था वो? फ्रेंच लैंग्वेज। विथ हिज गार्डन आउटसाइड, उसके बाद जहाँ पे पढ़ाता था खिड़की के बाहर उसका एक गार्डन दिखाई दे देता, विंडो, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ, उसकी क्लास उसके सामने होती थी। ओके, जस्ट लाइक दैट दे ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वॉर्न स्मूथ। तो देखिए यहाँ पे शब्द आया है वॉर्न, ये यहाँ पे ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड वॉर्न। वॉर्न का मतलब होता है घसना, जो कोई चीज़ घिसक जाती है जब किसी चीज़ के ऊपर, तो वहाँ पे स्मूथ, किसी तरह से हम कहीं पे डेली चलते हैं तो वो चीज़ क्या होती है, स्मूथ, थोड़ा चिकनी हो जाती है। ऐसे ही वो टेबल्स और बेंचेज क्या हो गई, स्मूथ, चिकनी हो गई थोड़ा सा। ओके, द वालनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर। वालनट बोलते अखरोट के पेड़ थे वो उसके बगीचे में, टॉलर बहुत अधिक लंबे थे। एंड द होफ वाइन, होफ वाइन का अर्थ होता है बेल। ओके, एक बेल थी वहाँ पे लगाई थी, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, उस बेल को उसने खुद ही लगाया था वहाँ पे। ट्विन, लपेटी हुई अबाउट द विंडो, जो खिड़की के ऊपर से लपेट के ऊपर जा रही थी, कहाँ पे? छत पे, रूफ पे। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट। अब ये सभी चीज़ें देखकर जो उसने वहाँ पे वालनट का मतलब अखरोट का पेड़ था, उसने एक बेल भी लगाई थी। ओके, ये सब चीज़ें उसने खुद ने लगाई, तो उसको देख करके कितना उसका हृदय टूटा होगा, वो बात कर रहे हैं। हाउ इट मस्ट हैव बी ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव, मतलब जाते समय उसके हृदय को कितना घात लगा। इट ऑल पुअर मैन, बेचारा आदमी। ये बेचारा आदमी कौन है? एम हेमल, बिकॉज ही लिविंग दैट स्कूल टू हियर हिज सिस्टर मूविंग। अब जब वो नीचे तो पढ़ा रहा है क्लासरूम के अंदर, ऊपर ही रहता था, ऊपर उसकी जो बहन थी सिस्टर, मूविंग अबाउट द रूम, वो उसके ऊपर बहन जो घर में सामान वगैरह पैक कर रही थी उनको, क्योंकि वो जगह छोड़नी थी ऊपर, तो उसकी भी घूमने की आवाज़, चलने की आवाज़ आ रही थी। अबाव, ओके, अबाव पैकिंग देयर ट्रंक, ट्रंक बोलते हैं बॉक्स, जो संदूक वगैरह होता है, उसको पैकिंग वगैरह कर रहे थे सामान, क्योंकि दे हैव टू लीव एल्सास। ओके, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, उनको अपना देश छोड़ना था, क्योंकि जो एल्सास और लॉरेन थे फ्रांस के ही 2 ज़िले थे, लेकिन किसके अंडर आ गए? जर्मन में।
अब उनको कहीं और जगह जाना था, इसलिए उन्होंने अपना पैकिंग कर रहे थे ऊपर, उसकी सिस्टर, ओके। बट ही हैड द क्रेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। बट ही हैड द क्रेज, फिर भी उसमें साहस था, एक साहस आया कि अरे किसी जितने भी लोग बैठे थे उसको सुन रहा था वो, ओके, वेरी लास्ट। आफ्टर द राइटिंग वी हैड लेसन इन हिस्ट्री, बाद में थोड़ा हमको उसने इतिहास पढ़ाया, ओके। एंड देन बेबीज चांटेड, बेबीज का मतलब छोटे छोटे बच्चे भी आए थे उससे। चांटेड का मतलब भी ये पढ़ना, किसी के पीछे पीछे हम दोहराते हैं, पढ़ते हैं उसको चांट, जैसे माला जपते हैं वैसे चांटेड चांट बोलते हैं, चांटेड। और छोटे छोटे बच्चे उन्होंने भी बोला कि बा बी वो बू, ओके, ये उनकी भाषा के कुछ अल्फ़ाबेट होंगे, ओके। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉजर, ये ओल्ड हॉजर देखो एक आदमी था पुराना जो वहाँ के ओल्ड मैन था, हॉजर वो आया था, बूढ़ा आदमी था, वो भी पीछे वो बैठा था। उसने क्या हैड पुट हिज स्पेक्टेकल्स, व्हाट इज स्पेक्टेकल, चश्मा, ओके, अपने पहन के रखे, एंड होल्डिंग हिज प्रमायर, प्रमायर का मतलब होता है पुस्तिका, इन बोथ हैंड। उसने भी, बूढ़ा आदमी था, उसने भी ये अपनी पुस्तिका अपने दोनों हाथ में पकड़ के रखी थी। स्पेल द लेटर विद दैम, वो भी उनके साथ में वो स्पेल कर रहा था, बोल रहा था शब्दों को उनके साथ में, बच्चों के साथ में। You could see that he too was crying, crying का मतलब चिल्लाना, his voice trembled, कांपते हुए, tremble का मतलब होता है कांपते हुए, with emotion, भावना, भावनात्मक होकर के वो भी कांप रहे थे कि भाई दैट ये आदमी यहाँ 40 साल से फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहा था, now he is going. And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. अभी वो एक चीज़ वो भी थी कि सभी हंसना भी चाहते थे और क्राई का मतलब चिल्लाना। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, ये सभी लोग ये बोल रहे थे भाई ये जो लास्ट लेसन को हम कैसे याद रखेंगे। हाउ वेल आई रिमेंबर, बड़ी अच्छी तरह से रिमेंबर, याद रखना, द लास्ट लेसन। ऑल एट वंस द चर्च, अब देखो क्या होता है, ये अभी पढ़ना ऑलमोस्ट उसने उस दिन का अपना लेसन पढ़ा लिया, अब थोड़ा घटनाक्रम चेंज होता है, इवेंट, ओके। ऑल एट वंस, अब ये सब चल रहा था, एट वंस मतलब तुरंत। एक कोई चर्च था, चर्च बोलते हैं गिरजाघर, ये ईसाई धर्म में जैसे मंदिर होते हैं तो चर्च था वहाँ नियर बाई जहाँ पे पढ़ा रहे, तो चर्च में क्या हुआ, चर्च क्लॉक स्ट्रक, स्ट्रक का मतलब बजी, स्ट्रिक का मतलब बजना, स्ट्रक बजी, कितने बजे, दिन को 12 बजे। देन द एंजेलस, ये एंजेलस वहाँ पे कैथोलिक या रोमन कैथोलिक में कोई दोपहर की पूजा करने के लिए उनमें होता है, कोई देवताओं का नाम है या कोई वटेवर, ओके। तो देन द एंजेलस मतलब प्रार्थना का, यहाँ पे आप प्रेयर बोल सकते हो आप दूसरे वे में। एट द सेम मोमेंट, जैसे ही चर्च के अंदर 12 बजे घंटी बजी, एट द सेम मोमेंट, उसी समय, द ट्रम्पेट बोलते हैं, ये जो एक बुगल के मापी बजाने की होती है, तुरी वगैरह कुछ बोलते हैं, जैसे बुगलर वगैरह या बैंड वाले बजाते हैं, एक ब्रास की या किसी की बनी, ये फौज वगैरह में बजाते हैं। ऑफ दी पर्शियंस, पर्शियन ये जो कौन है, पर्शियंस ये उनकी जर्मन की फौज का नाम है। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, ड्रिल का मतलब वो 12 बजे वो जो उनकी जर्मन की फौज थी वो भी अभ्यास करके लौट रही थी, ओके। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, और वो भी आवाज़ कहाँ ही, खिड़की के पास में आवाज़। एम हैमल स्टूड, जब ये एम हैमल ने सुना 12 बज गए, चर्च में घंटी बजी और जो जर्मन की फोर्सेस से वो भी अभ्यास करके लौट रही थी, उस सेम टाइम एमल वो क्या हुआ, अपने खड़ा हो गया, जहाँ पे बैठा था चेयर के ऊपर खड़ा हो गया। स्टूड अप वेरी पेल, और थोड़ा उसके पेल का मतलब पीलापन होता, लेकिन वो उसका पीलापन का उसका चेहरे पे पीलापन आ गया। इन ही चेयर, वो कहाँ पे खड़ा, अपने चेयर पे खड़ा हो गया। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, सो टाल का मतलब लंबा दिखने लगे, लंबा इसलिए दिख रहे वो, ही स्टूड ऑन द चेयर, चेयर पे खड़ा हो गया। और उसने फ्रेंड ने कहा कि मैंने पहले कभी उसको इतना लंबा नहीं देखा था, ओके। अब वो क्योंकि अब लेसन का एंड हो रहा है, तो माई फ्रेंड सेड ही आई व्हाट हैपन, अभी क्या है कि ये एम हैमल जो टीचर है उसका लेसन पूरा हो गया, अब वो कुछ कहना चाहता है कि माई फ्रेंड्स सेड ही, उसने कहा आई, बट समथिंग चॉक्ड हिम, चॉक का मतलब होता है अवरोध हो जाना, रुक जाना, तो वो कुछ ही वांटेड टू से समथिंग टू स्टूडेंट्स बिफोर लिविंग स्कूल,
तो उसका क्या हुआ, गला चौक हो गया, कहने का तो भावुक हो गया। ही वांटेड टू से समथिंग बट ही कुड नॉट स्पीक एनीथिंग, वो कुछ बोल नहीं सका। ओके, ही कुड नॉट गो ऑन का मतलब जारी नहीं रहा, कुड नॉट गो ऑन का मतलब गो ऑन मतलब जारी रखना। क्या जारी रखना, बोलना जारी रखना था उसको, लेकिन जारी नहीं रखा। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, अब वो बोल तो नहीं पाया बिकॉज वो भावुक हो गया। ओके, फिर वो क्या, टर्न का मतलब मुड़ा, किसके, ब्लैक बोर्ड जो बोलते हैं, जो बोर्ड होता है लिखने का, उसकी तरफ मुड़ा। टू के पीस ऑफ चौक, एक चौक का पीस टुकड़ा लिया। बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, बियरिंग का पकड़ के, हिज माइट मतलब पूरी शक्ति के साथ उसको चौक का टुकड़ा पकड़ के, ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड, इतने बड़े बड़े शब्दों में उसने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा। क्या लिखा, वाइवे लॉ फ्रांस। वाइवे लॉ फ्रांस ये फ्रेंच भाषा का ही वर्ड है, मतलब फ्रांस जिंदाबाद या फ्रांस सदा अमर रहे, समथिंग ओके मीनिंग होगा इसका। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन, देन ही स्टॉप, फिर ये जो वाइवे लॉ फ्रांस लिखा, देन वो फिर स्टॉप, रुक गया, लीन मतलब झुक गया, हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, वहाँ पे दीवार की तरफ मुड़ करके वहाँ पे झुक गया सिर के बल। ओके, एंड विदाउट ए वर्ड मतलब बिना कुछ एक शब्द कहे हुए, ही मेड ए गेस्चर, गेस्चर का मतलब होता है इशारा करना, ठीक है, इशारा करते हुए, टू अस विथ हिज हैंड, अपने हाथ से इशारा करते हुए, स्कूल डिसमिस मतलब स्कूल डिसमिस हो गई मतलब पूरी हो गई, यू मे गो, आप जा सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट लेसन अबाउट फ्रेंच एंड एम हैमल. You can revise entire lesson once and then we will go for question answer. So this lesson is now over. In next session I will explain important question answer. जैसे कि आप जानते हो दो टाइप के इस लेसन के अंदर क्वेश्चन आते हैं। बुक्स में कुछ अलग टाइप से लिखे हैं ऐसे, क्योंकि हमारा ये जो CBSE पैटर्न के अनुसार है, हम लोग RBC का जैसा सिलेबस है, जो अभी 5 क्वेश्चन तो बुक के अंदर दिए हुए हैं, सम एडिशनल क्वेश्चन आल्सो आई विल गिव विद द आंसर इन PDF फॉर्मेट एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन नेक्स्ट सेशन. सो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो शॉर्ट आंसर टाइप में आता है कि आपके जो 8 लेसन है उसमें से कोई 4 क्वेश्चन आएंगे जिनको आपको 3-4 लाइन में लिखना पड़ता है, और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है जो ऐसे टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं जिसको 125 वर्ड्स मतलब आपको करीब 10-12 लाइन या 1 पेज भरना पड़ता है. वो 8 लेसन में से कोई 2 लेसन में से 2 क्वेश्चन आते हैं और एक करना पड़ता है, ऑप्शन में होता है अथवा में होता है और दिया रहता है. तो ये इस लेसन से 1 या 2 क्वेश्चन करेंगे, छोटे 5-6 क्वेश्चन या 7-8 क्वेश्चन करेंगे. अब ये पहला लेसन है, यू विल डू सम मोर क्वेश्चन. और दूसरे लेसन में हम कोशिश यही करेंगे कि हर लेसन में 5-6 छोटे क्वेश्चन करेंगे, 1 या 2 बड़े क्वेश्चन, उसी में से नॉर्मली बोर्ड में सभी क्वेश्चन आ जाते हैं. ओके, वी विल एंड हियर. थैंक यू, सी यू टुमारो.